तो हमारी तरफ से उनके लिए, चाहे वो मेयर पद के लिए, चाहे वो एमएलए पद के लिए या पार्षद पद के लिए, हमारी तरफ से उनके लिए ना है। जो इससे पिछले हमारे पार्षद रहे हैं, मेयर रहे हैं, उनको हमारे एरिया पे कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो मैंने आज पहली बार आपसे नाम सुना है कि मधु आज़ाद यहाँ मेयर थी। नाम सुनने से कुछ नहीं होता। मुद्दे हमारे ये है कि हमारे यहाँ एरिया में थोड़ा पानी का निकास की समस्या है। सिर्फ नाम ही सुना है, बाकायदा वो मेरे सामने से भी चले जाए तो शायद मैं उनको पहचान ही नहीं पाऊंगा कि मेयर साहब गए हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़गांव में और दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बाद यहां पर मेयर के चुनाव की भी सिलसिला शुरू हो चुका है और हम यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं यहां के स्थानीय शख्स। आइए जानते हैं इनसे भी इस बार मेयर के इलेक्शंस को लेकर जनता की क्या राय है और कौन से कामों को लेकर ये अपना मेयर और पार्षद चुनेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित जांगू है, मैं भीमगढ़ खेड़ी निवासी और नज़दीक गुड़गांव रेलवे स्टेशन। जी जो जैसे आपने जाना 2 मार्च को यहाँ पर मेयर और पार्षद के चुनाव होने वाले हैं और इस बार जनता डायरेक्ट अपना मेयर भी चुन सकती है, तो इस पर जनता पर वोटिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया ऐसा है, इस बार हम अपने निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ जाना चाहेंगे जो हमारे बीच में रहते हैं, हमारी समस्याओं को समझते हैं। तो जैसे आपने कहा भी इस बार आप निर्दलीय कैंडिडेट्स की तरफ जाना चाहेंगे, तो आपको क्या लगता है अभी निर्दलीय कैंडिडेट जो हैं कांग्रेस और बीजेपी को कितनी टक्कर दे सकते हैं? भाई ऐसा है कि हमारे इंद्रपाल सल्ले भाई इस बार पूरी टक्कर दे रहे हैं। उनका मेन टक्कर कहने का तात्पर्य ये है क्योंकि वो पिछले 15 सालों से अपनी कॉलोनी, अपने वार्ड के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो जैसे आपने कहा भी आप इस बार आप अपने जिस प्रत्याशी को जानते हो उसके साथ हो, बट जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा अभी जैसे यहाँ पे 2 साल से कोई मेयर नहीं था और 2017 से लेकर 2022 तक मधु आज़ाद जो बीजेपी की थी मेयर, वो थी यहाँ पर, उन्होंने कितना काम करवाया यहाँ पे? भैया मैंने आज पहली बार आपसे नाम सुना है कि मधु आज़ाद यहाँ मेयर थी। नाम सुनने से कुछ नहीं होता, कभी किसी को इंटरेक्ट करना चाहिए, जो हमारे सामने आए, पब्लिक में आए, कभी कोई पार्टी मीटिंग हो या जनसभा हो, जैसे आप पॉलिटिकल पंचायत हो, कोई गांव की पंचायत हो, कहीं तो आए कोई, तो हमने सिर्फ नाम ही सुना है, बाकायदा वो मेरे सामने से भी चले जाएं तो शायद मैं उनको पहचान ही नहीं पाऊंगा कि मेयर साहब गए हैं। जैसा आपने कहा भी आप पिछले मेयर का भी आपने नहीं पहचानते थे क्योंकि वो कहीं गए नहीं, कहीं आए नहीं। इस बार भी जैसे कांग्रेस ने टिकट दिया सीमा पहूजा जी को और बीजेपी ने दिया है राजरानी मल्होत्रा जी को, इनसे आप कितना फेमिलियर हैं या कितना वाकिफ़ है? मैं दोनों में से किसी को नहीं जानता। किसी को नहीं जानता। खाली सीमा पाहूजा के आज से पिछले 5 साल पहले शायद हमने पोस्टर वगैरह जरूर देखे थे। बाकी विधानसभा के इलेक्शन भी हो गए हरियाणा में, कभी किसी उम्मीदवार के साथ वो दिखाई नहीं दी, हमें पता ही नहीं है कि भाई है मार्केट में, पर कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, ना कभी वो आए गए। तो हमारी तरफ से उनके लिए, चाहे वो मेयर पद के लिए, चाहे वो एमएलए पद के लिए या पार्षद पद के लिए, हमारी तरफ से उनके लिए ना है। हम उनको नकारते हैं अपनी साइड। आप मतलब दोनों पार्टियों को नकारते हो? दोनों पार्टियों को नकारते हैं। जैसे कि हमने और भी लोगों से बात करी, उन्होंने बोला भी जैसे बीजेपी की अब ट्रिपल इंजन सरकार यहाँ पे बनेगी अगर मेयर इलेक्शन वो जीतते हैं। यहाँ पे हरियाणा में भी उनकी सरकार है, सेंटर में भी उनकी सरकार है और अभी हालांकि दिल्ली में भी उनकी सरकार है। तो आपको क्या लगता है अभी लोग इस चीज़ को देखते हुए भी आसपास और चारों तरफ बीजेपी की सरकार है, तो मेयर पद के लिए भी क्यों बीजेपी को वोट ना दिया जाए? इस पर क्या असर पड़ेगा? कुछ बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि पार्षद का जो चुनाव है वो एक एरिया के इंडिपेंडेंट चुनाव है। वहाँ पे लोग किसी पार्टी को, खाली सिर्फ चेहरे को देखते हैं जो हमारे बीच में रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम अपना कैंडिडेट चुनेंगे, ना कि पार्टी के उस पर अपना कैंडिडेट चुनेंगे। जो हमारे बीच में रहेगा हमारा प्रत्याशी, हम उसके साथ जाएंगे। पर आपके मेन मुद्दे क्या होंगे इस बार? मेन मुद्दे हमारे ये है कि हमारे यहाँ एरिया में थोड़ा पानी का निकास की समस्या है। जो इससे पिछले हमारे पार्षद रहे हैं, मेयर रहे हैं, उनको हमारे एरिया पे कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो मेन मुद्दा है सीवर, पानी और हमारा आपसी कॉलोनियों का प्यार, प्रेम, भाईचारा वो बना रहे, हमारे काम समय पे होते रहे। हमारा मेन मुद्दा सिर्फ यही है। नॉर्मल आदमी को यही चीज़ चाहिए होती है, पानी, सीवर, और रोज़गार तो आदमी आजकल खुद ही ढूंढ लेता है।